जी हां दोस्तों, परवेश वर्मा का मुख्यमंत्री पद से पत्ता साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने एक नए नाम पर मोहर भी लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम पद को लेकर जो घमासान मचा हुआ था उस पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि उधर मनोज तिवारी ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर दी थी। तो ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा कि क्या परवेश वर्मा, जिस नाम का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा था, कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और लगातार दावे भी किए जा रहे थे, क्या वही मुख्यमंत्री होंगे? ये बड़ा सवाल बन चुका है। क्या परवेश वर्मा को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो पूरी हो जाएगी? आखिरकार मोदी और शाह ने किसके नाम पर मोहर लगाई है? ये सवाल अभी आपके मन में उठ रहा होगा, इसे भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मनोज तिवारी कैसे ये कहने लगे कि साहब, मुख्यमंत्री पद तो मुझे मिलना चाहिए। मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं, मैंने चुनाव जिताए हैं, पूर्वांचली वोटों को मैं एक साथ एक मुश्त लेकर आता हूं। कई सारे ऐसे नेता जो इस उम्मीद में बैठे हैं, और इसी बीच में बीजेपी के भीतर घमासान ऐसा मचा हुआ है कि साहब मानो इस वक्त हर नेता ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री के पद का असली हकदार तो मैं ही हूं। लेकिन दोस्तों, आपको बताऊं, मुख्यमंत्री पद के लिए परवेश वर्मा, जिनका नाम आप देख रहे हैं, और इसलिए हमने लिखा है यहां पर परवेश वर्मा नहीं होंगे दिल्ली के सीएम। जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, लेकिन उस चेहरे में रोशनी नहीं है, या वो चेहरा छुपा हुआ है, वो चेहरा कौन सा होगा आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के आखिर में कोशिश करेंगे कि आपको मैं बता सकूं इस नाम को। दरअसल दोस्तों, 5 नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, जैसा कि आप अखबारों में, टीवी में देख रहे होंगे। पहला नाम परवेश वर्मा का ही था, दूसरा नाम विजेंद्र गुप्ता, तीसरा नाम सतीश उपाध्याय का भी रहा है। विजेंद्र गुप्ता भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और सतीश उपाध्याय भी। इसके अलावा आशीष सूद, ये नाम भी चर्चाओं में आ रहा है। और इस तरीके से कहें, कई नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही है, और उन लोगों को भी ये खुद से उम्मीद है कि मेरे नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन शायद लोग भूल जाते हैं कि साहब, ये मोदी शाह की बीजेपी है, ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है। यहां पहले से तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उससे एक्सरसाइज जरूर कराई जाती है। चाहे राजस्थान वाला मॉडल हो, मुख्यमंत्री की हसरत पाले बैठी वसुंधरा के हाथ से ही वो पर्ची निकलवाई गई। जब राजस्थान में राजराज सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर बनकर गए थे, तब वसुंधरा को साइडलाइन करके वसुंधरा के हाथ से ही पर्ची निकलवाकर नाम प्रस्तावित करवाया गया था। आपने बीजेपी के एक नहीं, कई राज्यों में नए चेहरे, नए नेताओं को मुख्यमंत्री बनते देखा होगा, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल है। इन राज्यों में किसी ने सोचा नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या बीजेपी, या मौजूदा वक्त की बीजेपी जो 2 लीडर है, मोदी और शाह, आखिर उनका किसी भी पद के लिए क्या पैरामीटर होता है? खास तौर पर मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए क्या उनके लिए वो आदमी लेमैन होना चाहिए? उनके लिए वो आदमी मोदी और शाह के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए? वो मुख्यमंत्री का ऐसा नाम होना चाहिए जो सोच कर ना बैठा हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो स्टेट की सत्ता अपने हिसाब से चलाऊंगा। यानी कि साफ है, मोदी और शाह को एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री पद के लिए चाहिए जिसे जो कहा जाए वो दिल्ली दरबार के मुताबिक करे। दिल्ली कहे रात तो वो रात कहे, दिल्ली कहे दिन तो वो दिन कहे। ये बात बहुत सारे लोग लगातार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। और दिल्ली में क्या अभी तक जिस परवेश वर्मा को केजरीवाल के सामने खड़ा करके सांकेतिक तौर पर एक संदेश दिया गया था कि साहब यही मुख्यमंत्री होंगे, केजरीवाल ने कह भी दिया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ लोगों ने कहा है कि सर जी, मुख्यमंत्री का चेहरा तो यही होंगे। याद है आपको, जब वो पैसे बांट रहे थे, जब वो जूते बांट रहे थे, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे, और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा हुआ था, तो ये कहा गया साहब यही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन दोस्तों, परवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आपको शौक जरूर लग रहा होगा, लेकिन चर्चा ऐसी ही चल रही है। वो कौन सा नाम है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको बताते हैं। हालांकि परवेश वर्मा का फैक्टर एक बार आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि लोग उन्हें ही दिल्ली का अपकमिंग सीएम बता रहे हैं। उनके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसमें पहली है, अरविंद केजरीवाल के सामने उनको लड़ाया गया।
तो जाहिर सी बात है कि अगर लड़ाया गया तो आला कमान की ओर से यह बात उनको कही गई होगी कि आप लड़ लीजिए। दूसरी बात, परवेश वर्मा किससे आते हैं? वो जाट समाज से आते हैं। अब अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स जातियों के आधार पर होती है और बीजेपी अपनी राजनीति की गोटी फिट करती है तो दूसरी वजह यह होगी, क्योंकि अब अगर देखिएगा तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? सैनी समाज से आते हैं। उधर राजस्थान चले जाइए, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? ब्राह्मण समाज से आते हैं। इधर मध्य प्रदेश चले जाइए, उधर के मुख्यमंत्री कौन है? यादव है। अब बीजेपी को पता है कि 2029 और उससे पहले 2027 में अगर बीजेपी को जीतना है तो जाटो यानी कि पश्चिम यूपी, जहां पर जाटों का वर्चस्व है, उससे हरियाणा भी सटा हुआ है, राजस्थान से भी जाट है। ये दूसरा फैक्टर भी चलो समझ आता है। लेकिन आप ये हाल फिलहाल की बीजेपी और खास तौर पर मोदी शाह की राजनीति को नजदीक से समझे तो जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में होता है उसका पत्ता कट जाता है और फिर निकल कर आता है मोदी शाह के चिराग से एक नया चेहरा। अब दूसरे नाम पर चलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। खास बात यह कि जब 2015 और 2020 में बीजेपी जीत नहीं पाई थी तब भी वो विधायक थे। जब 3 सीटों पर बीजेपी अटक गई थी तब वो चुनाव जीते थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो संगठन को लेकर सारी चीजों से जमीनी स्तर पर वो वाकिफ थे। लेकिन ये लगभग मानकर चलिए विजेंद्र गुप्ता भी सीएम नहीं बन रहे हैं। तीसरा नाम सतीश उपाध्याय का आता है। सतीश उपाध्याय एक ऐसा नाम जिसको लेकर कहा जाता है कि सतीश उपाध्याय ने बड़ी मेहनत की है। जितनी मेहनत उन्होंने जमीन पर की उसको लेकर के ऐसा दिख रहा था कि पार्टी सतीश उपाध्याय के बारे में सोच सकती है। हालांकि उनके बारे में बीजेपी सोच नहीं रही है। दोस्तों, इसी तरह से अगर देखें आशीष पंजाबी चेहरा है। पंजाबियों ने इस बार बीजेपी को अच्छा वोट दिया। सिख समुदाय ने बीजेपी को अच्छा वोट दिया। हालांकि एग्जैक्ट फिगर क्या है, डेटा क्या है, वो देखना अहम होगा। तो क्या पंजाबी चेहरे पर मोहर लगाकर बीजेपी एक चांस लेगी? क्योंकि पंजाब में बीजेपी का अपना कोई वोट बेस नहीं है। लेकिन पंजाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल गया तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी, यहां तक कि दिल्ली पर भी शासन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में समझ आता है कि यहां कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेगी। अगर 2029 में मोदी जी या बीजेपी के किसी और अन्य चेहरे की अगुवाई में सरकार में वापस लौटना है तो यूपी में बीजेपी की सरकार का रहना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि पश्चिम यूपी में जाटों को सेटिस्फाई करना, क्योंकि बीजेपी की पूरी राजनीति देखें तो सभी जातियों पर ही फिक्स है। अगर आप देखें 2017 में जब बीजेपी ने यूपी में पैठ की थी तो केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। चर्चाएं थी कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और इस सब को लेकर काफी गहमा गहमी और पार्टी के भीतर उठापटक भी रही थी। यह तो आरएसएस की दखलंदाजी थी, जिसके बाद यूपी का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बनाया गया। तो बीजेपी की राजनीति जातिगत राजनीति का एक अपडेट वर्जन है। खैर, एक और नाम है चर्चाओं में, जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन वो हैं जो रोहतास नगर सीट से लगातार जीतते रहे। तब जब बीजेपी जीत नहीं रही थी तब भी तीसरी बार लगातार जीत हासिल की। नया चेहरा है लेकिन संघ के बहुत नजदीक है, आरएसएस के बहुत नजदीक है, वैश्य समाज से आते हैं। अब ये डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं होता है, क्योंकि अमित शाह ने परवेश वर्मा को क्यों जीतते ही मिलने के लिए बुलाया था, यह अपने आप में एक सवाल है। जीतने के तुरंत बाद परवेश वर्मा खुद से ही अमित शाह से मिलने तो नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है बुलाया गया होगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि अमित शाह के बुलाने का मतलब कि उन्होंने परवेश वर्मा के नाम को फाइनल किया है या उन्हें कुछ मैसेज दिया गया है वसुंधरा की तरह। और अभी तक जो अनुभव रहा है 2014 से मोदी शाह वाली बीजेपी में कि साहब मोदी शाह की बीजेपी किसी बड़े चेहरे को बड़ा उस वक्त तक नहीं बनाती जब तक वो बहुत मजबूरी में ना हो या उस बड़े नेता का बड़े वोट बैंक पर बड़ा असर ना हो, जैसे शिवराज सिंह चौहान को बनाती रही, क्योंकि उनके अपने असर की वजह से मध्य प्रदेश में वोट मिलता रहा। हालांकि इस बार इस फैक्टर को तोड़ दिया गया
और फिर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तो मोदी शाह के चेहरे पर जीत मिली है। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, इनकी कोई लोकल लीडरशिप भी नहीं दिखी। लेकिन मनोज तिवारी की दावेदारी इसलिए यहां पर मजबूत हो जाती है क्योंकि पूर्वांचली एक बड़ा तबका है जो यूपी से लेकर बिहार तक में बड़ा फैक्टर है। अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूर्वांचल में एक अलग तरीके से बीजेपी को लेकर लहर आएगी। और कहीं ना कहीं बिहार में इसी साल चुनाव है और उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो एक ये चेहरा लगभग तय माना जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है या बनना चाहिए? आप हमें कमेंट्स कर अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।